और शूद्र कहां से निकले हैं पता है? भगवान के पांव से, चरण से। जिस चरण से गंगा जी प्रकट हुई, जिस चरण से गंगा जी प्रकट हुई, अब वो पतित पावनी बन गई। इनका कहना है महामाई माता गंगा भगवान के पांव से, चरण से निकली हुई है। अब जिसकी जितनी जानकारी होती है वो अपने अनुसार से अच्छा कहता है। मैं इनकी कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन महामाई माता गंगे, ये गंगे किस तरह से अपने पवित्रता को लेके आई है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। ये परमपिता भगवान श्री हरि विष्णु के चरण से नहीं आई है, परमपिता भगवान शिव के आंसू से महामाई माता गंगे अवतरित हुई। परमपिता भगवान शिव के आंसू से शुरुआत होती है इनकी। और इधर देखते हैं श्री भगवान श्री ब्रह्मदेव की ये समय से पहले आ गए, इसलिए उन्होंने उनको अपने कमंडल में धारण कर लिया। तो बरसों कमंडल में धारण करके महामाई माता गंगे को रखा गया। अब देखिए, एक तरफ परमपिता भगवान शिव, दूसरी तरफ श्री रचयिता भगवान श्री ब्रह्मदेव अपने कमंडल में वर्षों तक रखे। अब महामाई माता गंगे के अनुरोध से भगवान श्री ब्रह्मदेव ने उनको जगत पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु के पांव से चरणों में डाल दिया। इन्होंने महामाई माता गंगा अपना अनुरोध किया कि हमको भगवान श्री हरि विष्णु के चरण में डाल दीजिए ताकि मैं उनकी सेवा कर सकूं। महामाई माता गंगे अपने पवित्रता के साथ साथ इतनी ज्ञानी है कि अपने ज्ञान से इन्होंने अपने आप को इतना तृप्त कर लिया है कि हमारा कल्याण करना, मोक्ष प्रदान करना, मुक्ति प्रदान करना उनके दाएं बाएं हाथों का काम है। हमको शुद्ध करना उनके दाएं हाथों। तो देखिए, भगवान से परमपिता भगवान शिव के आंसू से निकली, समय से पूर्व निकलने की वजह से श्री भगवान से ब्रह्मदेव के कमंडल में वास करी, वर्षों वास की। तो यहाँ पर परमपिता भगवान शिव और दूसरी तरफ भगवान श्री भगवान शिव ब्रह्मदेव, दोनों का स्पर्श हुआ। अभी परमपिता भगवान शिव के आंखों से निकली, इसलिए उनका पारस्परिक स्पर्श नहीं हुआ है। यहाँ श्री भगवान शिव ब्रह्मदेव के कमंडल में होने की वजह से महामाई माता सरस्वती और परम श्री भगवान शिव ब्रह्मदेव, इनका परस्पर इनका स्पर्श हुआ। अब ये चले जाते हैं बैकुंठ लोक में। तो बैकुंठ लोक में जगत पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और महामाता लक्ष्मी का परस्पर स्पर्श किया इन्होंने। 2 और 2 4 हुए। अब यहाँ पर चलते हैं कि जब महर्षि भागीरथ ने महामाई माता गंगा को पृथ्वी लोक पर लाने के लिए जो तपस्या किया, उसके फलस्वरूप भगवान से परमपिता भगवान शिव महामाई माता गंगा के अहंकार को समाप्त करने के लिए उन्होंने अपने जटा में धारण कर लिया। तो जटा में धारण करने का मतलब भगवान का क्रोध था, परमपिता भगवान शिव का क्रोध था। और क्रोध नहीं, परमपिता भगवान शिव तो किसी पर क्रोध करते नहीं, वो सब उनकी लीला होती है। वहां पर महामाई माता गंगे मुस्कुरा रही है, हंस रही है। भगवान परमपिता भगवान शिव बोल रहे हैं कि तुम्हारा ये अहंकार और मेरी जटाओं में जकड़ के रखेगा। तो बोले कि हे भगवान परमपिता भगवान शिव, ये मेरा अहंकार नहीं था, मैं बहुत बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आपके जटाओं में भी स्थान मिल गया। उधर श्री भगवान से ब्रह्मदेव के कमंडल में रही, माता सरस्वती से स्पर्श हुई। यहाँ जगत पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु के चरण में रही, महामाता लक्ष्मी का स्पर्श हुआ। यहाँ पर आपके पावन शीश पे हमको स्थान मिला, जटाओं में स्थान मिला, ये हमारा सौभाग्य है। और यही जिस उद्देश्य हेतु मेरा अवतरण हुआ है, यही स्पर्श यानी परमपिता भगवान श्री त्रिदेव और महामाता का त्रिदेवी का स्पर्श सब लोगों का कल्याण का पात्र होगा। ये हमारा सौभाग्य है कि परमपिता भगवान श्री त्रिदेव और महामाता त्रिदेवी को स्पर्श करके मैं जा रही हूँ। यानी 6 देवी देवताओं की शुद्धता हमारे अंदर में विराजमान होगा, जिसको स्पर्श करके समस्त श्रद्धालु भक्तजन अपने आप को तृप्ति महसूस करेंगे। आपका
आपका स्पर्श महसूस करके अपने आप को मोक्ष या मुक्ति के पात्र बन जाएंगे। तो ये है महामाते गंगे की प्राथमिकता, प्रधानता, उदारता और उनके ज्ञान से समस्त मनुष्यगण का कल्याण करता। इन्हीं शब्दों के साथ जय परमपिता भगवान शिव महाकाल, जय माते चामुंडे, ओम से त्रिदेव त्रिदिव्याय नमः। आप सबका कल्याण हो।